पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। देश भर में तुर्की के उत्पाद, टूरिज्म और व्यापार का बहिष्कार किया जा रहा है। तुर्की जाने वाले भारतीय अपनी टिकट भी कैंसिल करवा रहे हैं। दिल्ली में आज तुर्की दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। स्वदेशी जागरण मंच सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन करेगा। पाकिस्तान का साथ देने पर भारत में तुर्की का विरोध देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का देश भर में विरोध हो रहा है। तुर्की के चाहे उत्पाद हो या फिर टूरिज्म हो, व्यापार हो, सभी का बहिष्कार किया जा रहा है। तुर्की जाने वाले भारतीय अपनी टिकट भी कैंसिल करवा रहे हैं। दिल्ली में आज तुर्की दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह विरोध प्रदर्शन स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से किया जाएगा। आज सुबह 11 बजे तुर्की दूतावास के बाहर प्रदर्शन होगा। तो अब तुर्की का जबरदस्त विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है और तुर्की घूमने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो भारतीय टूरिस्ट हैं, वो अपना टिकट भी कैंसिल करवा रहे हैं। चलेंगे अपने दो संवाददाताओं के पास। दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ रहे हैं और चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं रवि चंदेल। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, तुर्की का जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है। कहां कहां पर कौन कौन लोग विरोध कर रहे हैं और क्या सेंटिमेंट है भारत में, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ उसमें जब तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, पाकिस्तान को अगर बात करें ड्रोन दिए गए, तो उससे कहीं ना कहीं भारतीयों में नाराजगी है। और हमने कल भी एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो भारतीय हैं वो जो तुर्की घूमने जाते हैं वो अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं। तकरीबन 80% लोग अपनी टिकट कैंसिल करा चुके हैं। और न सिर्फ लोगों ने घूमने जाने का प्लान कैंसिल किया है, बल्कि व्यापार तुर्की से ना हो इसको लेकर जो व्यापारी संगठन है वो भी एकजुट होने लगा है। जो व्यापारी संगठन है वो भी ये कहने लगा है कि ऐसा देश जो हमारे दुश्मन देश को सपोर्ट करता हो लड़ाई के समय में, ऐसे देश से हमें व्यापार नहीं करना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब तुर्की से व्यापार को लेकर व्यापारी भी एकजुट होने लगे हैं, लामबंद होने लगे हैं। और इतना ही नहीं, तुर्की एम्बेसी के बाहर आज सुबह 11 बजे स्वदेशी मंच की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया जाना है। यानी कि हर तरह से एक कोशिश की जा रही है भारतीय सेना के समर्थन को लेकर और साथ ही साथ तुर्की के बहिष्कार को लेकर, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर नाराजगी विरोध प्रदर्शन को लेकर हो, जो कि आज दिल्ली के तुर्की एम्बेसी के बाहर होने जा रहा है। तुर्की बहिष्कार भी एक ट्रेंड चल चुका है, यानी कि सोशल मीडिया पर भी तुर्की के बहिष्कार की जो ट्रेंड है वो चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए कि एक ऐसा देश जो कि हमारे दुश्मन देश का सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में भारत के साथ ना तो किसी तरह का व्यापार लोग चाहते हैं, ना ही भारतीय लोग तुर्की घूमने जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं देश की एकजुटता तुर्की के खिलाफ बिल्कुल दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है, रवि के पास चलते हैं। रवि, काफी अभूतपूर्व हम इसको कह सकते हैं जो इस बार देखने को मिल रहा है। और बार भी जब स्थितियां बनी हैं, एक सेंटिमेंट होता है, लेकिन इस बार जिस तरह से खुलकर लोग भी विरोध में आ गए हैं, ये बताइए चंडीगढ़ में भी क्या इसी तरह से विरोध देखा जा रहा है? तुर्की हो या फिर जैसे बहुत सारे लोग अजरबैजान और तमाम जगहों पर नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं, टिकट्स बुक हो गई हैं कैंसिल करवाकर, लेकिन जाना नहीं चाहते। देखिए, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब का जिक्र करें और साथ ही साथ चंडीगढ़ का जिक्र करें तो यहाँ पर जो है वो सीधे तौर से जिस तरीके से भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को जब इनिशिएट किया गया था, उसके बाद जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बनी थी, उस दौरान ये खबर जो है वो तमाम न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की सुर्खियाँ बनी थी कि तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने का काम किया है। तो उसके बाद से ज़बरदस्त आक्रोश जो है वो तुर्की को लेकर जो है वो इन सभी स्टेट्स के अंदर जो है वो बना हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जानकारी नहीं है आमजन को कि आखिरकार किस तरीके का सामान जो है वो भारत तुर्की से आयात और निर्यात जो है वो करता है। हालांकि यदि हम आयात और निर्यात का जिक्र करें तो जाहिर तौर पर भारत से जो है वो चावल का जिक्र करें, चाय कॉफ़ी का जिक्र करें या फिर अन्य जो रसोई के कपड़े का जिक्र करें, ये सामान जो है वो सीधे तौर पर निर्यात किए जाते हैं। और आयात के तौर पर जो है वो चाहे हम कारपेट का टर्किश कारपेट का जिक्र कर लें या फिर पत्थरों का जो इटालियन पत्थर होता है उसका जिक्र कर लें, सोना, चांदी, सीमेंट, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो आयात
आयात निर्यात होती है। तो इसके बारे में अभी तक लोगों को जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो लोग तुर्की में घूमने जाना चाहते थे, उन लोगों ने खुद को टिकट जो है वो विड्रॉ कर ली है और अब तुर्की का जो है वो पूरे तरीके से जो है वो विरोध जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि तुर्की द्वारा जो है वो सीधे तौर पर जो है वो पाकिस्तान का समर्थन किया गया था, उनको ड्रोन्स जो है वो भी सप्लाई किए गए थे। उसका जो है वो खामियाजा तुर्की भुगते, उसको लेकर जो है वो जरूर लोगों के अंदर ये जागरूकता है कि तुर्की में अब जो है वो किसी भी तरीके का घूमने की दृष्टि से जो है वो तुर्की नहीं जाएंगे। जैसे जैसे ये खबरें जो है वो निकलकर सामने आएंगी, आम जन को इस बारे में जागरूकता होगी कि आखिरकार कौन कौन सा सामान जो है वो आयात और निर्यात होता है तुर्की के साथ भारत का, तो उस दिशा के अंदर जो है उसके बाद कदम जो है वो उठाए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्दी से विनय, आपसे मैं एक सवाल का बस जवाब ये जानना चाहती हूँ। ये तो लोगों का सेंटिमेंट है, अगर हम भारत सरकार की बात करें, क्योंकि इससे पहले 2023 में जब भूकंप आया था तुर्की में तो भारत की तरफ से मदद की गई थी, पूरा दोस्ताना रवैया रहा था, लेकिन अब जो कुछ हुआ है तो क्या इससे तुर्की के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन होंगे? और देखिए, अभी औपचारिक रूप से इस पर भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि भविष्य में भारत की तरफ से इस तरह का कदम उठाया जाए, लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। देश की जो जनता है वो बशर्ते बहिष्कार टर्की का जो ट्रेंड है वो शुरू कर दे, लेकिन भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। देखना है कि भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली रूप से किसी तरह का जो डिप्लोमेटिक जो बातचीत है वो बंद की जाती है नहीं, लेकिन फिलहाल अभी भारत की तरफ से इस पर कोई बातचीत नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रवि, आपका भी धन्यवाद। तो पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है, और आपको बताएं कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां 2023 में जब भूकंप आया तो सबसे पहले भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऑपरेशन दोस्त चलाया था और खूब मदद की थी। लेकिन जब आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक लड़ाई में उतरा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों को जमींदोज किया जाने लगा, तो तुर्की ने अपनी औकात दिखाते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। यानी कि उसका पाकिस्तान प्रेम उजागर हो गया है, जिसका नतीजा यह है कि भारत ने तुर्की को तगड़ी चोट देने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। तुर्की से व्यापार हो, पढ़ाई हो या फिर पर्यटन, सब कुछ बंद करने की तैयारी है। पाकिस्तान से यारी तुर्की को पड़ेगी भारी। पाक प्रेम में तुर्की ने भारत से की गद्दारी। भारत के बाइकॉट से तुर्की की शुरू हुई बर्बादी। तुर्की तो बड़ा ही दगाबाज निकला। साल 2023 में आए भीषण भूकंप के बाद जिस देश की मदद ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री भेजकर की थी, उसने आतंकियों के मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त समुद्री जहाज और हरकुलिस विमान के जरिए पाकिस्तान को मदद पहुंचाने की चर्चा हर तरफ हो रही है। अब सीज फायर के बाद पाकिस्तान के इस दोस्त के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया है और बाइकॉट तुर्की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। भारतीय व्यापारी टर्किश सेव का बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय तुर्की की यात्रा का बहिष्कार कर रहे हैं। तुर्की की फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल हो रही है। जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी संग अपना समझौता स्थगित कर दिया है। जेएनयू में तुर्की नहीं पढ़ाई जाएगी। उदयपुर के व्यापारियों ने किया टर्की से मार्बल आयात नहीं करने का ऐलान। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान के खुले समर्थन के बाद गाजियाबाद के साहिबाबाद सब्जी मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से आयातित सेवों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद स्थानीय बाजारों से तुर्की के सेव पूरी तरह गायब हो गए हैं। व्यापारियों को इस निर्णय में स्थानीय नागरिकों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। देखिए, तुर्की का हमने फ्रूट्स का जो हम उससे व्यापार करते थे, हमने उसका बहिष्कार किया है और रीजन उसका ये है कि जैसे उसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, यानी कि उसने आतंकवाद का सपोर्ट किया है। हमारी कोई तुर्की से कोई है नहीं, लेकिन जो भी हमारे देश के खिलाफ हथियार इस्तेमाल हो रहा था वो तुर्की का हो रहा था, जो हमें मीडिया के माध्यम से पता चला। तो हम उसका फुलजोर विरोध करते हैं और कोई भी उससे व्यापार करने का हम नहीं करेंगे। उससे किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करेंगे। 1100 करोड़ का व्यापार होता है फ्रूट का तुर्की से इंडिया का, तो हम उसका जो है फुलजोर तरीके से विरोध करेंगे। बहिष्कार इसलिए है
क्योंकि टर्की ने सीधे सीधे पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिन्होंने हमारे पहलगाम में हमारे मासूम देशवासियों का कत्लेआम किया। और जो आतंकवाद का समर्थन करेगा हम उसका बायकॉट करेंगे। अब ये भी जान लीजिए कि भारत के बाइकॉट तुर्की अभियान से तुर्की पर कितना असर पड़ेगा। तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन तक की इनकम करने की उम्मीद की थी। अगर बहिष्कार लंबे समय तक चला तो अनुमान है कि 150 से 200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। भारत की ओर से तुर्की से कई वस्तु आयात किए जाते हैं, जैसे नमक और प्लास्टरिंग सामग्री, खनिज ईंधन और तेल, परमाणु रिएक्टर और पुर्जे। काबिले गौर है कि तुर्की ने न सिर्फ भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन भेजे, बल्कि उन्हें चलाने के लिए अपने मिलिट्री ऑपरेटर्स के जरिए भी मदद की। और